कालू को बचपन से ही बाल काटने का बहुत ही शौक था। अक्सर वह गांव में छोटे बच्चों को बाल कटा करता था। कालू भैया, क्या तुम मेरे बाल काट दोगे? हाँ, यहाँ आ जाओ, बैठ जाओ। रोहित पत्थर पर बैठता है और उसका बाल काटना शुरू कर देता है। लो भाई, कट गए। आपने तो बाल काटने में मेहनत पूरी की है ना। अगर मैं नई से कटवाता तो वह भी इतना ही पैसा लेता। या लीजिए, रख लीजिए। रोहित कालू को पैसा देता है और वहां से चला जाता है। रास्ते में उसका दोस्त एक टिंकू मिलता है। अरे रोहित, बाजार गए थे क्या? इतने स्टाइलिश बाल कटवा कर आए हो? नहीं, मुझे लगा कि तुम बाजार में से कटवाए होंगे। नहीं यार, मेरे बाल तो कालू भैया ने काटे हैं। सच में यार, मेरे भी बाल बहुत बड़े हो गए हैं और बाजार जाने के लिए समय ही नहीं मिल पा रहा है। क्या मैं भी कटवा लूं उनसे बाल? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह कालू भैया से बाल कटवाने के लिए चला जाता है। कालू टिंकू के बाल भी अच्छे से कटता है। कालू इसी तरह से बहुत सारे लोगों को बाल काटने लगा और उससे कुछ पैसे भी कमाने लगा। स्थिति ठीक ना होने की वजह से कालू नौकरी करने के लिए शहर जाता है। गांव में तो लोगों के बाल काट के थोड़े पैसे कमा लिया करता था, लेकिन यहाँ पर तो कोई अच्छा काम ढूंढना पड़ेगा। कालू बहुत सारे काम ढूंढता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती और वह बहुत निराश हो जाता है। सोचकर आया था कि शहर में आकर एक बहुत अच्छी सा नौकरी करूंगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही माहौल है। लगता है यहाँ पर भी अब बाल ही काटने पड़ेंगे। कालू एक नई की दुकान के पास जाता है और वहां पर नौकरी के लिए बात करता है। जी, मैं यहाँ पर गांव से नौकरी के तलाश में आया हूँ। क्या आपकी दुकान पर नौकरी मिल सकती है? नहीं, मैं खुद ही बाल काटता हूँ। अगर तुम्हें काम चाहिए तो तुम हमारे दुकान पर सफाई का काम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए पैसे नहीं दूंगा, बल्कि बाल काटना सिखाऊंगा। मुझे बाल काटना आता है। यह शहर है, तुमने गांव के लोगों के बाल काटे होंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। गांव हो या शहर, बाल ही तो काटनी है। आप चाहे तो किसी एक ग्राहक का बाल कटवा कर देख सकते हैं। नहीं, तुमसे बाल कटवाकर मुझे ग्राहकों से गाली नहीं सुनाई है। तुम्हें हमारे दुकान पर सफाई का काम करना है तो कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। कालू को यह नई की बात बहुत बुरी लगती है और वह उसके दुकान से चला जाता है। कालू एक सड़क के किनारे अपने दुकान लगाने के लिए सोचता है। गांव से लाए हुए पैसे से एक कैंची कुर्सी खरीद है। सामान तू ले आया, ग्राहक कैसे लेकर आतूं? कालू आवाज लगता है। भाइयों, बाल कटवाने के लिए आ जाओ। इस महंगे शहर में भी गांव वाले रेट में बाल कटवायो। आवाज सुनकर एक बुद्ध कालू के पास बाल कटवाने के लिए आ जाता है। अरे बेटा, बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने के लिए तुम पैसे कितने लो? आपका बाल काटने के 50 रुपए दे देना, क्योंकि आप पहले ग्राहक हैं, और आपका मैं दाढ़ी फ्री में बना दूंगा। कालू उसे आदमी का बाल और दाढ़ी अच्छे से कटता है। कालू को पैसा देता है और वहां से एक चाय की दुकान के पास चाय पीने के लिए चला जाता है। बुढ़ा आदमी कालू के बारे में बताता है और बुढ़े लोग कालू से बाल कटवाने के लिए आ जाते हैं। आ जाइए अंकल जी, बैठ जाइए। कालू फटाफट से हाथ चलता है और सभी बुढ़े लोगों का बाल काट देता है। बुढ़े लोगों को तो मेरी कटिंग पसंद आ रही है। अगर मेरे दुकान पर बुद्ध, जवान और लड़के तीनों आने लगे तो मजा ही आ जाएगा। धीरे धीरे कालू की दुकान पर जवान आदमी भी आने लगे। उसके कम पैसे होने के वजह से उसके दुकान पर ग्राहकों से भीड़ लग जाती है। उससे जलने लगता है। यह कल का आया हुआ छोकरा सड़क पर भी बैठकर तो मुझे अच्छे पैसे कमा रहा है। मुझे से भी एक अच्छी दुकान खुलेगा और मुझे सड़क पर आना पड़ेगा।
लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रात के समय उसकी कुर्सी तोड़ देता है। जब कालू सुबह उठकर दुकान के पास जाता है, तो वह देखता है कि उसके दुकान का किसी ने बुरा हाल कर दिया है। पास में ही एक रखा हुआ पत्थर को कुर्सी के पास रख देता है। तभी वहां पर एक बच्चा आता है। मुझे बाल कटवाने थे। आपने तो दुकान खोली है कि और टाइम लगेगा। दुकान तो खोल दी है, लेकिन कुर्सी नहीं है। पत्थर पर बैठकर काम चलाना पड़ेगा। कुर्सी पर बैठो या पत्थर पर, मुझे तो बाल ही कटवाना है। कालू उसे बच्चे का बाल काटता है, लेकिन बच्चे को उसकी कटिंग पसंद में नहीं आती। यह कैसे बाल काटे हैं आपने? बाल काटने नहीं आते तो दुकान क्यों खोल कर बैठे हो? वह लड़का कालू को बहुत भला बुरा सुनता है। बच्चों को मेरी कटिंग पसंद नहीं आ रही है। मुझे नई स्टाइलिश कटिंग सीखनी होगी, तब मुझे से जाकर बच्चे बाल कटवाएंगे। अब कालू इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब से 99 बाल काटने का स्टाइल सीखना है। नई नई स्टाइल में बच्चों का फ्री में बाल काटता है। अब हेयर कटिंग सभी बच्चों को पसंद में आती है। यह देखकर वह नहीं उसे जलने लगता है। इसका तो कोई ना कोई उपाय करना होगा। बाजार से केमिकल लाकर इसके पानी में मिला देता हूँ। नई केमिकल लेने के लिए बाजार जाता है। तभी कालू की नजर एक पास में बैठे हुए भिखारी के पास जाती है, जिसके बाल और दाढ़ी बहुत ज्यादा बड़ी हुई है। अपने बालों को खुजा रहा था। कालू उसके पास जाता है। ऐसे खुजली कम नहीं होगी, बाल कटवा लो। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं सारे कम पैसे के लिए नहीं करता, और तुम्हारा बाल में काट देता हूँ। वह बाल और दाढ़ी को छोटे कर देता है। लगता है तुमने सालों से बाल नहीं कटवाए हैं। हाँ, जब से मेरा परिवार सड़क दुर्घटना में मर गया है। अब तो इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने बेटे और बीवी को याद करता हूँ। मैं भी तो आपका बेटे जैसा हूँ। आज से आप खुद को अकेला मत समझिएगा। ऐसे आप काम क्या करते थे? कालू और भिखारी बैठकर ही रहे थे कि नई बाजार से केमिकल लेकर आता है और चुपके से कालू के पानी में डाल देता है। कालू पानी से चेहरा धोता है। पानी उसके आंखों में चला जाता है और वह अंधा हो जाता है। मेरी आंखें जल रही है। यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह देखकर नई बहुत खुश होता है। चिंता मत करो बेटा, यह लो या जादुई कैंची है। तुम बिना देखे अंदाजी लगाकर सिर्फ एक अच्छा बाल काट सकते हो और मैं तुम्हारे कैंची से बाल कटूंगा। ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। कालू बिना देखे ही कैंची से बाल काटने लगता है। कालू के साथ साथ वह बुढ़ा आदमी भी बच्चों का बाल काटने लगता है। यह कैंची तो सचमुच में जादू है। यह आपके पास कहाँ से आई? मैं पहले एक नई ही था। यह कैंची मेरे पिताजी ने दी थी। कालू और वह बुढ़े व्यक्ति मिलकर बहुत सारे लोगों का बाल कटते हैं और उससे मिले हुए पैसों से वह अपने आंखों का इलाज करता है। अब कालू के पास जादुई कैंची है। अब कालू वह बहुत सारा पैसे कमाता है और उसे नई के सामने ही एक बड़ा सा कालू नाम का दुकान खुलता है।